Hello everyone, you are most welcome in my YouTube channel English with विजय सर। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट्स। इससे पहले हम 8 वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के भी चारों टेंस कर चुके हैं। और आज आइए शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट्स की इंट्रोडक्शन के साथ। इस टेंस में हम मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ गा गे गी का प्रयोग करते हैं। जैसे राम जाएगा, राम आएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे। इस तरह से गा गे गी हम किसी वाक्य के अंत में इस टेंस में प्रयोग करते हैं। आइए सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें हम नोट का प्रयोग या कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। अर्थात ऐसे वाक्यों में ना तो हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और ना ही हम नोट यानी कि नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में आई और वी के साथ जो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम स्कूल जाएगा, तो इस सेंटेंस में राम हमारा सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन है, उसके साथ हम विल प्रयोग करेंगे। राम विल मेन वर्ब हमारी गो जाना और फिर ऑब्जेक्ट है, तो राम विल गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलूँगा, हमारा सब्जेक्ट है आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, तो आई शैल और वर्ब है हमारी प्ले और फिर हम हमारा ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्रिकेट। आई शैल प्ले क्रिकेट। हम साथ बैठेंगे, हम सब साथ बैठेंगे, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वी ऑल शैल सिट टुगेदर। सिट हमारी वर्ब है, तो इस तरह से वाक्य हमारा बना वी ऑल शैल सिट टुगेदर। उसके बाद आइए नेगेटिव सेंटेंस करते हैं अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हम सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम नोट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्कूल नहीं जाएगा, तो सब्जेक्ट राम के साथ विल हेल्पिंग वर्ब, राम विल, देन फिर नोट, देन क्रिया गो टू और हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल। राम विल नॉट गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, हमारा सब्जेक्ट है आई के साथ शैल लगाएंगे। आई शैल नोट और वर्ब है खेलना प्ले और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई शैल नोट प्ले क्रिकेट। हम सब साथ नहीं बैठेंगे, हमारा सब्जेक्ट होगा वी ऑल और वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, देन हम नोट लगाएंगे। उसके बाद हमारी वर्ब सिट और साथ साथ टुगेदर। वी ऑल शैल नॉट सिट टुगेदर। और आइए अब कर देते हैं इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से बनाते हैं। नंबर 1, WS फैमिली का कोई मेंबर सबसे पहले लगाकर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नोट दे रखा तो नोट लगाएंगे, नहीं दे रखा तो उसको छोड़ देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, कर्ता के अनुसार शैल या विल लगाएंगे, देन हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नोट दे रखा है तो नोट, अदरवाइज हम नोट को छोड़ देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट और अंत में इंटेरोगेटिव यानी कि जो है साइन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन लगाएंगे, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आइए
कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं खेलूँगा। अब और दूसरा एग्जाम्पल है मैं क्या खेलूँगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बताया था कि ये दो वाक्य, पहला वाक्य क्या मैं खेलूँगा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके बनाया गया है और दूसरे वाक्य में WH वर्ड व्हाट का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों का कंसेप्ट समझना जरूरी है। यदि किसी वाक्य में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उसका उत्तर यदि हम येस और नो में दे पाएँ तो उस वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए उस वाक्य को कंप्लीट करेंगे। या ये बात आपके समझ में नहीं आए तो आप एक बात को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि किसी वाक्य की शुरुआत में ही, शुरू में ही क्या आ जाए तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें शुरू में क्या है, क्या मैं खेलूँगा, तो यहाँ हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वाक्य के शुरू में ही यहाँ क्या आया है जिसका उत्तर हम येस और नो में देख सकते हैं। क्या मैं खेलूँगा। यदि आपको खेलना है तो आप कहेंगे येस, नहीं खेलना तो आप कहेंगे नो। तो यहाँ येस नो में आपका काम चल जाएगा। ये बात यदि आपकी समझ में नहीं आती है तो आप सीधी सी बात समझते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है तो वहाँ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट्स की बात कर रहे हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट्स में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगा। इसलिए हमारा वाक्य बना शैल आई प्ले। प्ले हमारी वर्ब है, क्या मैं खेलूँगा शैल आई प्ले, और अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं क्या खेलूँगा। अब इस सेंटेंस में आप येस और नो में उत्तर नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खेलेंगे। आप क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, आपको उसका नाम बताना पड़ेगा। और इसमें ये बात यदि आपको समझ में नहीं आए तो ये बात आपको समझ में आती है यदि किसी वाक्य के बीच में क्या दे रखा हो, शुरू में क्या न आकर यदि वाक्य के बीच में क्या आए तो वहाँ हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। व्हाट या व्हाई या व्हेन, वेयर का प्रयोग हम करेंगे जैसे वाक्य का स्ट्रक्चर है, बनावट है उसके हिसाब से। तो इस वाक्य में आया है मैं क्या खेलूँगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ कि मैं क्या खेलूँगा, वाक्य के बीच में क्या है तो यहाँ हम WH फैमिली व्हाट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और देन हम लास्ट में लगाएंगे यहाँ हमारी वर्ब। तो वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ व्हाट शैल आई प्ले, मैं क्या खेलूँगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। राम कहाँ जाएगा। अब ये वाक्य भी देखिए, इसमें कहाँ का प्रयोग, यानी क्वेश्चन तो पूछा गया है, यहाँ क्या का प्रयोग न करके कहाँ का प्रयोग हुआ है। कहाँ मतलब वेयर, तो हम वेयर का प्रयोग शुरू में करेंगे। वाक्य WH फैमिली का एक मेंबर है वेयर, शुरू में करके उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी कर्ता के अनुसार यहाँ हमारा सब्जेक्ट है सी, विल का प्रयोग होगा। तो आप इस वाक्य को बनाएंगे राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो। नेक्स्ट सेंटेंस है अमन कब लाएगा। अब यहाँ कब WH फैमिली का प्रयोग होगा, व्हेन विल अमन, और लाना होता है ब्रिंग, व्हेन विल अमन ब्रिंग। हम कैसे बैठेंगे, यहाँ कैसे, हाउ। अब ये देखिए वी के साथ हम शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हाउ शैल वी सिट। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। वह कौन सी किताब पढ़ेगी, कौन सी किताब, विच बुक हमारा सब्जेक्ट हुआ, विच बुक विल सी रीड। मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी। अब यहाँ क्यों, वाई विल मोम नोट कॉल हिम या हर। यदि हमारे पास हम यदि उसको पुरुष समझते हैं तो हम यहाँ हिम का प्रयोग करेंगे, और यदि हम उसको महिला समझते हैं तो उसके लिए हम हर का प्रयोग करेंगे। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो है वे लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। अब इसका हम बनाएंगे व्हाट विल दे पीपल थिंक। ये लोग क्या सोचेंगे, व्हाट विल दे पीपल थिंक। आप ऑफिस में कब तक रहोगे, कब तक, अनटिल व्हेन।
विल यू स्टे इन ऑफिस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वह तुम्हें माफ़ कर देगा। ही विल फॉरगिव यू, माफ़ करना फॉरगिव हमारी मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा यू, और वी के साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो ही विल फॉरगिव यू। हम सब साथ खाएंगे, वी ऑल शैल इट टुगेदर, हमारा सब्जेक्ट वी के साथ वी ऑल हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ हम शैल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और ईट हमारी मेन वर्ब है। तो ये हमारा वाक्य हुआ, हम सब साथ खाएंगे, वी ऑल शैल इट टुगेदर। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि आप केवल इसको सिर्फ समझिए नहीं, बल्कि इसको आप अपने व्यवहार में भी लाइए, इसका अभ्यास भी कीजिए। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे आप उतना अधिक समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।